पिछले क्लास कहाँ तक बताए थे बार कोई बताइए। अच्छा, एलिमेंटल स्टेट हो गया था, एलिमेंटल स्टेट है ना। हम लोग देखे थे एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, 0 के बराबर होता है हमेशा। यदि एलिमेंटल स्टेट में चले गया कोई भी एलिमेंट, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, हम आप लोगों को कल ये भी बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का यदि आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हो, इसको इधर थोड़ा घुमा दीजिए, चेयर को घुमाइए और थोड़ा घुमाइए। हाँ देखिए, हम आप लोग को बोले थे किसी भी एलिमेंट के लिए आप लोगों को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ग्रुप नंबर के ही बराबर होता है, ये ना बोले थे, ग्रुप नंबर के बराबर था। ग्रुप नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जब भी कभी आपको निकालना हो तो ग्रुप नंबर के बराबर होगा। हम आपको ग्रुप 1A, ग्रुप 2A और ग्रुप 6A का बनाने के लिए दे दिए थे। क्या सारा एलिमेंट का आप लोग नंबर लाइन में भी दिखा दिए थे, सारा चीज कर लिए हैं? होमवर्क जो मिला तो पूरा किए नहीं किए? पूरा कर लिए तो बहुत बढ़िया बाबू, और जो जो नहीं पूरा किया उसको घर में जाके बनाइए, है ना। होमवर्क नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा, जो भी होमवर्क मिला है उसको जाकर के बना लीजिएगा, ठीक। देखिए, इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं आज। कल हम आप लोग को बताए थे कि किसी भी का एज जो है सो कुछ भी हो सकता है, एज कुछ भी हो सकता है, वो प्लस में भी जा सकता है ना, और माइनस में भी। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पता याद भी पूछेंगे पीछे से, ठीक, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप किसी भी चीज का एज जो है सो कुछ भी हो सकता है, ये आप लोगों को पता था। प्लस में आप कहीं तक जा सकते हैं, माइनस में भी कहीं तक जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट था। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर देंगे। प्लस में भी जाने का एक लिमिट था, माइनस में भी जाने का एक लिमिट था। अब जैसे कोई बोलेगा कि मेरा एज जो है सो, मेरे को दादाजी थे उसका एज जो है 700 साल है, आप कोई विश्वास कीजिएगा? यदि कोई बोलेगा 700 साल, उसको हमारी एक तो मजाक, पागल झूठ बोलता है, 700 साल कोई जी सकता है क्या? इम्पॉसिबल सुन के लगा। हाँ, हार्डली बहुत ज्यादा हो जाए तो 200 साल 250 साल तक जा सकते हैं, लेकिन 700 साल, 700 साल कुछ समझ रहे, कभी नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार एज कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ भी ले लेंगे वैसा नहीं हो सकता है। वैसे माइनस में हो सकता है कि -1 दिन, मतलब -24 घंटा, -30 घंटा, लेकिन अब कोई बोलेगा नहीं, मेरे को जो दादी जी है ना वो -500 साल तक जी रही है, ऐसा पॉसिबल है? -500 साल कोई जा सकता है? तो हम लोग जा तो सकते हैं बाबू, एज कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में ही लेंगे। हमको पता है 250 साल भी कोई नहीं जी पाएगा, लेकिन कल हम लोग मान लिए थे लास्ट क्लास, तो चलिए मान लेते हैं, है ना। 200 साल ही बहुत कम होता है, बहुत कम ही जी पाएगा, लेकिन चलिए फिर भी मान लीजिए 250 साल, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। वैसे ही बाबू आप देखिएगा, अभी हम आपको कुछ ऐसा देंगे कंपाउंड जिसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना मैक्सिमम होना चाहिए उससे भी ज्यादा हो जाएगा, समझे। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से भी ज्यादा क्या कभी पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा हो गया इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आप जो रूल बनाए, जो मेथड्स आप फाइंड किए, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ का, आपका कोई चीज में गड़बड़ी हो गया है, जिसके वजह से आपका क्या आ रहा है, मैक्सिमम से भी ज्यादा। लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा कभी आ सकता है? कोई इंसान 200 साल से ज्यादा जी सकता है, 700 साल जी सकता है, 800 साल जी सकता नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का भी एक लिमिट है, और वो लिमिट हम लोग देखे थे ग्रुप नंबर के बराबर होता था, जिसको हम लोग वैलेंसी कहते थे। मिनिमम ग्रुप नंबर -8 यानी कि वैलेंसी -8 होता था। तो मिनिमम भी हम लोग जा सकते हैं, मैक्सिमम भी जा सकते हैं, लेकिन लिमिट भर से ही जा सकते हैं। उसी प्रकार आप देखिएगा, अभी हम आपको कुछ यहाँ पे कंपाउंड देंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ही हो जाएगा मैक्सिमम से भी ज्यादा। तो वैसा केसेस में जब मैक्सिमम से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए तो उस केसेस में आप क्या कीजिएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, सही ऑक्सीडेशन नंबर उसी के बराबर होगा जो वो ग्रुप नंबर में मिलेगा, समझे। जो उसका ग्रुप नंबर होगा वही आपका सही मैक्सिमम, मतलब सही आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। क्या कुछ मेरा बात समझ में आया? हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब भी कभी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से भी ज्यादा हो जाए, समझे, जब भी कभी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से भी ज्यादा हो जाए, मान लेते किसी का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए +2, हो गया +7, तो क्या 7 सही हो जाएगा? होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि +2 होगा। अब जैसे मैग्नीशियम है, वो लास्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 12। तो मैग्नीशियम का जब 12 था, इसको सजाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2 8 2,
लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा से ज्यादा ये 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद आप उसको कुछ भी कर दीजिए, इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन आपको देने वाला नहीं है। जो भी देगा ये यही लास्ट वाला ऑर्बिट से आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बताइए मैग्नीशियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 होना चाहिए। यदि मैग्नीशियम को बोले मैग्नीशियम हम ही तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तुम्हारा अष्टक पूरा कराने, तो कोई बात नहीं, दे दीजिए तब। तो ये ज्यादा से ज्यादा ये कितना ले सकता है अष्टक पूरा करने? तो मिनिमम ये 6 तक जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यदि लेगा तो इसमें माइनस चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है माइनस प्रकृति का, जहां भी जाता है उसको कर देता है माइनस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यदि आप इसको दीजिएगा तो इसको अष्टक पूरा करने 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि -6। तो माइनस में होता है मिनिमम, तो मिनिमम इसका ऑक्सीडेशन नंबर -6 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 ही होगा। लेकिन यदि किसी प्रकार से ऐसा कोई कंपाउंड मिल गया, हम मान के चल रहे हैं ऐसा कोई कंपाउंड मिल गया जहां पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 10, तो क्या आप मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर को 10 सही मानिएगा? बताइए इस केसेस में जब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गया, मैक्सिमम से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो सही ऑक्सीडेशन नंबर उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा। कोई प्रॉब्लम है? अब सोचिए, अब आप लोग सब कोई मिलकर हमको बताइए क्लोरीन का, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? देखिए 2, 8, 7 है, तो -1 तो मिनिमम का, कि माइनस में से बोले थे मिनिमम होगा, तो -1 मिनिमम हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहे तो कितना हो सकता है? 7 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7 का, कि ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखिए देना तो नहीं चाहेगा, लेकिन किसी प्रकार से जबरदस्ती इसको डरा उड़ा करके हम लोग लेने लगे तो ये हार्डली कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाँ, लेकिन बहुत ही मतलब कम चांस है, ये 7 इलेक्ट्रॉन भी नहीं देना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करेगा। लेकिन मान लेते हैं मैक्सिमम यदि ये हम इसको दे नहीं रहे, इसी से हम लेने लगे डरा धमका करके मार करके, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना देगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे अष्टक पूरा नहीं था, इस ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा नहीं था, ये इसको दे सकता है। तो मैक्सिमम ये 7 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है, लेकिन इसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा, जो ऑक्टेट पूरा उससे इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है, चाहे जो भी हो जाए, मार के खत्म कर दिए 100 सही, लेकिन इससे नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। तो बताइए वो ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका 7 हो सकता है, लेकिन मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। लेकिन यदि हम बोले नहीं, हम तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का देखें -7, क्या आप बिलीव कीजिएगा? क्या -7 हो सकता है? और यदि बाय चांस किसी कंपाउंड में -7 आ भी गया, तो अभी हम जानेंगे क्या तरीका होगा, आखिर जो -7 आ गया, आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया, कुछ तो पीछे रीजन होगा, तो रीजन अभी बताएंगे। लेकिन मान लेते हैं -7 यदि इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम में आ गया, लेकिन आप इसका सही मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना टिक मारिएगा? -1। कितना मारिएगा? -1, क्योंकि उससे ज्यादा जा नहीं सकता है। अच्छा, मैक्सिमम हम लोग देखें 7 आया, लेकिन यदि किसी प्रकार से कोई कंपाउंड में मैक्सिमम इसका आ गया 10, तो क्या सही होगा? तो बताइए उस केसेस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आप कितना सही मानिएगा? क्या समझ में आया? कहना हम ये चाह रहे हैं बाबू कि यदि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से भी ज्यादा हो जाएगा, तो उसका सही ऑक्सीडेशन नंबर कितना के बराबर होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा, यानी कि ग्रुप नंबर के बराबर होगा, यानी कि वैलेंसी के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम है? अब हम लोग आखिर जानेंगे कि सर ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है, ज्यादा आखिर क्यों हो जाता है। तो देखिए ज्यादा हो जाने के पीछे का रीजन है पर ऑक्साइड बॉन्ड, समझे, पर ऑक्साइड बॉन्ड की वजह से। अब पर ऑक्साइड बॉन्ड किसको बोलते हैं बताइए? मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बीच वाले बॉन्ड को, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच वाले बॉन्ड को? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच वाले बॉन्ड को। और आपको याद होगा कि पर ऑक्साइड के केसेस में आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं? -1। कितना लेते हैं? और यदि आप इस तरह किसी मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे MgSO4, अभी समय रियल है, क्योंकि समय पर ऑक्साइड बॉन्ड नहीं बनता, कैसे कब आएगा वो केसेस अभी हम समझाएंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आप ऑक्सीजन का, यदि आपको इसमें सल्फर का निकालना ऑक्सीडेशन है, तो इसको X मानिएगा, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप नॉर्मली कितना ले लीजिएगा? -2 लीजिएगा। तो इसमें खैर एको को पर ऑक्साइड बॉन्ड नहीं बनता, तो हम लोग का काम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा कंपाउंड है जहां पे आप ले लीजिएगा -2, और उसमें यदि पर ऑक्साइड बॉन्ड बन गया है, तो पर ऑक्साइड बॉन्ड के केसेस में क्या आप -2 ले सकते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर? नहीं। और हम लोग तो यहाँ पे इस रूल के थ्रू -2 ले लिए सबके लिए, तो गलत होगा या नहीं होगा? इसलिए हम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, और कभी घटता तो नहीं है, बढ़ ही जाएगा। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है पर ऑक्साइड में -1, आप ले लिए -2, एक तो माइनस ज्यादा ले लिए, तो आपका एगो प्लस भी तो ज्यादा हो रहा है। चलिए अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा कि वो क्या क्या हो सकता है, और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटिटिव लेवल में आया भी था। डायरेक्ट वही क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे, और पहला ऑप्शन में ही गलत वाला आंसर दिया था। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे आपका हो गया
Cr2O5 और दूसरा हम लोग क्वेश्चन ले लें CrO5। तो सबसे पहले हम लोग इसी में निकालते हैं Cr का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन बाबू देखिए अभी जैसे मैं आप लोग को पीरियोडिक टेबल नहीं बताया, बस हम एक दिन आप लोग को बता रहे थे कि हलीना से फरियाद ग्रुप 1 ये वो इस टाइप का बता रहे थे। लेकिन हम सोच रहे इस बार संडे को आप लोगों का विश्वकर्मा पूजा है, तो संडे तो क्लास नहीं ले पाएंगे। क्या सैटरडे को आप लोग 10:30 बजे वाला बैच में क्लास कर सकते हैं? 10:30 बजे फिजिक्स का क्लास रहता है और किसी का मैथ भी रहता है, शाम में नहीं ना हो पाएगा। अच्छा छोड़िए, एक काम करते हैं, अगला संडे में आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का क्लास कराएंगे, तो उस वक्त और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम आपको यहाँ पे फिर इतना हल्ला काय करने लगे जी, हो गया रे, नहीं दे रहे हैं क्लास, कहानियां खत्म है, बोलना ही नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी हम आपको यहाँ पे दिखा देते वैसे पीरियोडिक टेबल में कि क्रोमियम किस जगह पे आएगा, ठीक है, किस जगह पे आएगा वो हम आपको पीरियोडिक टेबल से दिखा देते, आपको ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। और जैसे आपको ग्रुप नंबर पता चल गया, इसका मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का पता चल गया, है ना, क्योंकि जो ग्रुप नंबर होता है वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो पीरियोडिक टेबल कहाँ पे था, उधर इधर गिरा हुआ था ना, कहाँ, आइए इधर, कोई 2 स्टूडेंट आइएगा इधर, आइए न छोटू, कोई भी आ जाइए, इतना शर्माते हैं क्या। हम थोड़ा सा आज बार आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद ये पूरा पीरियोडिक टेबल जब याद करा देंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए कल बताए भी, तो उधर सट जाइए आप। देखिए बाबू जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम आपको एक बार और ट्रिक वैसे बोल देते हैं। ये ग्रुप 1 है जिसमें हलीना से फरियाद चलता है। ग्रुप 2 है बेटा मंगे कार स्कूटर बाबा राजी, और उधर सट जाइए आप, बोर्ड में एकदम सट जाइए, हाँ देखिए, अच्छा चलिए बाबा राजी। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक ना, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। और इसको याद करने का तरीका देखिए, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेकोनी CUZN, ये गाली एक तरह का, आगे बताएंगे जिस दिन हम आप लोगों को क्लास देंगे उस दिन। इसका ट्रिक देखिए क्या है, इसका यारी जरा निभा मौत तक रुकावट, राह पड़े आग में कूद जा, समझे, ये इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक है ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। हाँ हाँ रुकिए, अच्छा रुकिए बाद में आप बाद में बताइएगा। तो ये सब हो गया, ठीक है, ये सब इसका ट्रिक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको पता ही है, बाल गंगाधर इन तिलक है, या फिर बैगन आलू गाजर इन थैला, आप जो बोल सकते हैं। कौन सी गीत सुनाऊं प्रभा, नाना पापा आंसू सब बीमार, या फिर आशा सब बीमार, जो कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाला देखिए, ओ स्वा से टीपू, टीपू सुल्तान है ना, टीपू सुल्तान, उसके बेसिस पे ये वाला है, ठीक है। उसका देखिए फिर कल बाहर आई आंटी, ये वाला हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, ये तो वैसे याद हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्रोमियम जो है बाबू, इस जगह पे क्रोमियम, अब क्रोमियम का ग्रुप नंबर देखिए, कितना ग्रुप नंबर आपको दिख रहा है, 6B, कितना दिख रहा है। जब क्रोमियम का ग्रुप नंबर ही 6B है, तो बताइए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा, 6 होगा। अब माइंड में आ गया, चलिए अब इसको रख दीजिए। अब ये वाला हम आप लोग को जिस दिन मतलब संडे को, इस संडे तो नहीं हो पाया क्योंकि संडे है आप लोग का विश्वकर्मा पूजा, अगला संडे जब हम क्लास देंगे तो उस वक्त और सब डिटेल में लिखा भी देंगे, ठीक है। बस अभी कुछ देर के लिए आपको याद रखना है कि क्रोमियम का ग्रुप नंबर कितना था, 6B था। जब क्रोमियम का ग्रुप नंबर 6B है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए 6, और यदि 6 से भी ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर वो सही हो पाएगा, तब तो वो गलत हो जाएगा। चलिए इसमें क्रोमियम का निकालना है, इसको X मान लिए, ठीक है। एक ऑक्सीजन का सबको पता है कितना होता है, -2, तो 5 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, देखिए यहां से निकालिए X, फिर एक ऑक्सीजन का -2, तो 5 को कहा जाएगा -10, इसमें क्या कोई चार्ज है, तो 0 हो गया। अब देखिए X इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, इस -10 को उधर कर देंगे, +10 हो जाएगा। देखिए बाबू X आप माने Cr2 को, किसको माने, तो Cr2 इक्वल टू 10। बताइए Cr इक्वल टू कितना हो गया, कुछ माइंड में आया। देखिए क्रोमियम का ग्रुप नंबर होता है 6, आ गया 5, तो ये गलत नहीं है। बोले सर कैसे गलत नहीं है, देखिए जब 6 आ रहा है इसका मतलब इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन 6 होगा, क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 होगा, तो इसको हम लोग यदि 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसका स्टॉक पूरा हो जाएगा। यानी कि मिनिमम ये कहां तक जा सकता है, -2।
और मैक्सिमम यदि इसको लेके जाएंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहां तक हो सकता है 6, इससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 6 ही इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो मैक्सिमम इसका हो गया 6। इसका मतलब -2 से 6 तक में ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है क्रोमियम का, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 तक हो जाएगा, -2 भी होगा, लेकिन थोड़ा सोच के बताइए 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या -3 -4 -5 ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। इन आ गया है क्रोमियम का यहाँ पे 5, तो बताइए 5 सही है या नहीं है, सही है, क्या कि -2 से 6 के बीच में आपका 5 आ रहा है, तो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सही निकला। गलत कब होगा, जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से भी ज्यादा हो जाएगा या -2 से भी कम हो जाएगा। देखते हैं, और यही क्वेश्चन पूछा है आपका कंपटीशन वाला एग्जाम में, सेम यही क्वेश्चन। अब पहला नंबर ऑप्शन में ही 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन में 10 दिया। आप लोग बोलिए वाह सर बोले थे कि सब कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछता, सच में आ गया है, और पहला आपका आएगा भी 10, अभी देखिए हम निकाल के दिखाएंगे 10 ही आएगा। अब जैसे देखिएगा पहला ऑप्शन है 10, तुरंत मार दीजिएगा, और जैसे इसको सही कर जाते हो जाएगा बस, समझे, 10 में टिक मार हो जाएगा बस, मतलब गया का नंबर आपका नहीं मिलने वाला है। काहे नहीं मिलेगा अभी देखिए, इसलिए आपको ये वाला भी रूल याद रखना है। देखिए बाबू CR का निकालना है, इसको X मान लेंगे, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा X, एक का होता है -2, 5 का कितना हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा +10, X आप माने कि इसको CR को, तो CR इक्वल टू कितना हो गया 10। अब बताइए CR का 10 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन CR का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, तो गलत है या सही है। अब पहला ऑप्शन में ही आपको 10 देगा, और यदि ये रूल पता नहीं होगा तो आप 10 मार करके आ जाइएगा, तो आपका नंबर तो चल गया वहां से, तो गया काम से यहाँ से। अब देखिए इसका सही ऑक्सीडेशन नंबर भले 10 आ गया है, लेकिन इसका जो रियल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 6 होगा, कितना होगा 6। आपको ए ऑप्शन में 10 दे देगा, बी ऑप्शन में मान लेते हैं 11 दे दिया, सी ऑप्शन में -3 दे देगा, और डी ऑप्शन में मान लेते हैं 6 दे दिया। आप सही किसको मारिएगा, तो डी ऑप्शन ही आपका सही होगा 6, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CR इक्वल टू 6 हो जाए, कितना होगा 6, भले 10 आया लेकिन 6 होगा। अब मन में चल रहा कि सर तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, है ना, कैसे पता चलेगा कि क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो पहला कहानी तो ये है बाबू कि आपको ये रूल याद रखना है कि जब भी कभी किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाए तो उसका रियल में ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के ही बराबर होगा, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन अब हम आपको थोड़ा प्रूव करके दिखाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है, क्यों होता है। हम आपको थोड़ा देर पहले बोले थे क्योंकि इस टाइप के कंपाउंड में एक पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाता है जिसके वजह से आपका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आ जाता है। अब कैसे पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है उसको बताएंगे, लेकिन क्या मुझसे पहले यहीं पे बना दे, यहाँ पे चलिए देखिए आखिर पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे बनता है उसको देखेंगे। ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत वाला चलिए इसमें देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसका फिगर ना बाबू, अभी वैसे मैं आप लोग को फिगर वगैरह बनाएंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, है ना, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग फिगर वगैरह सब स्ट्रक्चर बनाना नहीं जानते हैं, हमको आता है, हम आपको सिखा देते हैं। बाकी बात जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त आप लोग भी सीख जाइएगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। बोलिए इसमें 5 ही रहेगा ऑप्शन, ये सही रहेगा, है ना, और जिसमें गलत रहेगा उसमें आपको ये सब देगा। अब देखिए यहाँ पे इसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर, कि अगर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता होगा। तो CR का जो स्ट्रक्चर है वो तितली टाइप का बनता है, तितली आप लोग देखिए किए तो वैसे सेम तितली टाइप का ही आपको दिखेगा। देखिए इसके बीच में यदि कुछ भी आ गया तो वो सही होगा, इससे बाहर और इससे बाहर होगा, यदि इधर से बाहर हो गया तो मिनिमम के बराबर कर देना, इधर से बाहर हो गया तो मैक्सिमम के बराबर कर देना, बीच में आएगा तब वही सही हो जाएगा जो आया है। यानी कि क्रोमियम का 0 भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, 1 भी हो सकता है, 2 भी, मतलब -2 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ना ही इससे बाहर होना चाहिए ना ही इससे बाहर होना चाहिए, कहानी ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे क्रोमियम है और यहाँ ऑक्सीजन कितना 5 है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो चीज देख लीजिए अभी। बाकी बात केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप लोग भी किसी भी कंपाउंड का इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, समझे। अब एक ऑक्सीजन हम लोग यहाँ दे देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे दिए, एक यहाँ पे और फिर यहाँ पे बॉन्ड। अब देखिए बाबू यहाँ पे एक CR था
और ऑक्सीजन 5 था, तो 1 और 2 3 और 2 5 ऑक्सीजन आ गया। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे क्रोमियम का होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा, यहाँ पे क्रोमियम का, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, तब ना बॉन्ड बना। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये क्रोमियम का बॉन्ड और ये भी क्रोमियम का। ये किसका होगा? ऑक्सीजन का, और ये वाला क्रोमियम का। ये भी ऑक्सीजन का और ये भी ऑक्सीजन का ना, क्या कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। और यहाँ पे भी एक बॉन्ड दे दीजिए, ये भी हो जाएगा ऑक्सीजन का और ये भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का। क्या समझ में आया? अब देखिए ये होता क्या, इसको समझिएगा, ठीक है। अब हम जिससे पूछेंगे वही बच्चे बताइएगा, और हम खड़ा करना चाहेंगे, जैसे आपको जब खड़े हो जाइए, हाँ। बताइए ऑक्सीजन और क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑक्सीजन है। अच्छा, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? फ्लोरीन। बहुत बढ़िया, चलिए बैठिए, याद है। अब देखिए बाबू, यहाँ पे सबसे पहले दोस्ती कैसे किया वो तो सबको पता होगा कि तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, हम भी अपना इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। फिर थोड़ा देर बाद ऑक्सीजन क्रोमियम को बोल रहा है, क्या क्रोमियम सो गया क्या? तो क्रोमियम बोला नहीं, सोए तो नहीं है। बोला एक काम करो, जब नहीं सोया तो थोड़ा अपना ला बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ। तो ये बोला ये क्या बात है, हम काहे बढ़ाएंगे? बोला वैसे ही बस हमको मन कर रहा है इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ। यार आप लोग बोलबे कि इस तरह कोई बात हुआ, अभी तो बॉन्डिंग बना और आप बोल रहे हैं हमको मन कर रहा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, इसे हम कैसे कर सकते हैं? बोला देखो तुमको पता ही होगा हम केमिस्ट्री का डॉन है, और पहला नंबर में फ्लोरीन आता है, दूसरा नंबर में हम ही आता है, और यहाँ पे फ्लोरीन है नहीं, तो समझ सकता हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। बोला छोड़िए लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा होगा, हम आपको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। क्रोमियम में चला सीधा इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखिए बाबू ये बॉन्ड टूटा, लेकिन यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसका है ऑक्सीजन का, और एक इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम का, लेकिन अब दोनों इलेक्ट्रॉन पे हक किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का। तो इस पे चार्ज -1, ये भी बॉन्ड टूटा और दोनों इलेक्ट्रॉन पे हक ऑक्सीजन का, इस पे भी -1, और नहीं तो डायरेक्ट चलिए अच्छा -1 ही करके दिखा दे, ठीक है। देखिए -1 अब ये भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा? +1, और इस पे कैसा हो जाएगा? +1, और ये दोनों पे हक किसका हो गया है? तो ऑक्सीजन का हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पे भी बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे हक किसका हो जाएगा? तो इस पे तो -1, लेकिन क्रोमियम पे क्या आ गया? +1 आ जाएगा। इस जगह चलिए लिख देते हैं +1। ये भी टूटा और दोनों बताइए इलेक्ट्रॉन पे हक किसका? ऑक्सीजन का। इस पे हो गया -1, लेकिन इस पे क्या हो जाएगा? क्या समझ में आ रहा है? ये भी इलेक्ट्रॉन टूटेगा, मतलब बॉन्ड टूटेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे हक किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का। इस पे तो -1 चार्ज, लेकिन इस पे क्या हो जाएगा? +1। अच्छा ये भी टूटेगा और ये दोनों पे हक किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का। इस पे तो -1, लेकिन इस पे क्या हो जाएगा? अब आप थोड़ा जोड़िए, कितना प्लस है यहाँ से? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्लस है। तो स्ट्रक्चर से तो क्रोम, यही स्ट्रक्चर इसी चीज का, इसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जब यहाँ पे बनाए तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना आ गया? 6 आ गया। लेकिन जब इससे बनाए तो 10 आ गया। कुछ समझ में आया कि इससे 10 का है? अब देखिए यहां से समझ में आएगा। यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन था बाबू, आप सबका -2 लिए, और हम बोले थे इस टाइप के कंपाउंड में एक पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा पता है? ये बोल रहा था ये जो भी है थोड़ा इलेक्ट्रॉन ला तो इधर, ये बोला तुम किसको बोल रहा पता है? ऑक्सीजन हम भी हैं, तुम जितना मारेगा उतना हम भी मारेंगे। बोला वो अच्छा, तब तो दोनों भाई हैं, फिर काहे लेन देन होगा, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बताइए ऑक्सीजन का कितना रह गया? कितना रह गया? -1। फिर यहाँ पे आंख बंद करके बोला था, बोला आंख भी खोलो थोड़ा सा, देख लो नीचे आखिर है कौन? हम ही है ऑक्सीजन। तो मेरा भाई है, तुमको किसे कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बॉन्ड तोड़ पाएगा? अरे बॉन्ड कब टूटता है? जब एगो मजबूत एगो कमजोर रहता है। अब दोनों जब भाई है तो कहां से बॉन्ड टूटेगा? कहानी खत्म, बॉन्ड ही नहीं टूट पाया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ गया वो वाला देखिएगा। आपका यहाँ पे -1 -1 -1 -1, और यहाँ पे आप सबका कितना ले लिए है? -2। तो सोचिए बाबू यहाँ से एगो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, जब पांचों का ले लिए -2, यहाँ से एगो बढ़ा, एगो यहाँ से भी बढ़ा। जब दोनों से एक माइनस बढ़ेगा तो यहाँ भी तो एक प्लस बढ़ेगा। तो 6 और यहाँ के एक माइनस की वजह से यहाँ एक प्लस हो गया 7, यहाँ पे एक माइनस की वजह से एक प्लस हो गया 8, यहाँ पे एक माइनस की वजह से एक प्लस हो गया 9, यहाँ पे एक माइनस की वजह से एक प्लस हो गया 10। तो बताइए परऑक्साइड बॉन्ड के कारण ये ऐसा होता है। क्या कुछ समझ में आया कि आखिर 10 क्यों आ जाता था? तो परऑक्साइड बॉन्ड की वजह से। और परऑक्साइड बॉन्ड में होता है -1
-1 और हम लोग यहाँ पे ले लिए थे सबका -2, समझे। तो अभी देखिए जब तक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं पढ़े, जब तक हम लोग स्ट्रक्चर बनाना नहीं जानते, तब तक ये रूल आप याद रखिएगा। और वैसे कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में भी आपको रूल ही याद रखना है। अब इतना थोड़ा तो यूल इतना ज्यादा हम बोल ही दिए ये चीज के बारे में, हमको लग रहा है रूल आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, है ना। और यदि शायद कोई भूल जाए तो इसका मतलब वो यहाँ से जाने के बाद अपना बैग फेंकते होंगे और रिटर्न फिर लेके आते होंगे। पढ़ाई खाली नाम का हो रहा है कि जा रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, यदि आप घर में थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा तो ये कभी नहीं भूलिएगा। इतना ज्यादा बताने के बाद यदि कोई स्टूडेंट भूल जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि कभी कॉपी किताब पलटता ही नहीं होगा, है ना। तो देखिए बाबू खैर यहाँ पे एक बार और आप देख ही लीजिए क्या क्या कहानी था। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जैसे हम लोग ये चैप्टर ये चीज सीख लेंगे स्ट्रक्चर बनाना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब तक हम लोग स्ट्रक्चर बनाना नहीं देखें तब तक ये याद रखिएगा। और यदि कोई चाहिएगा कि नहीं सर हम तो कंपटीशन में भी बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो टाइम वेस्ट किसका होगा, मेरा या आपका। तो टाइम वेस्ट होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा। इसलिए स्ट्रक्चर से फायदा भी नहीं है, आपको ये ट्रिक ये रूल ही याद रख लेना है कि जैसे ही मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो सही ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मैक्सिमम के ही बराबर होगा, ग्रुप नंबर के ही बराबर होगा। क्या आप सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है क्या। रूल नंबर शायद 9 तक हो गया था, अब लिखिए रूल नंबर 10। लिखिएगा जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर से भी ज्यादा हो, जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर से भी ज्यादा हो जाए, महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर से भी ज्यादा हो जाए, तब उस एलिमेंट का सही ऑक्सीडेशन नंबर, तब उस एलिमेंट का सही ऑक्सीडेशन नंबर लिखे महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर के ही बराबर होता है, महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर के ही बराबर होता है। महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर के ही बराबर होता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ऐसी स्थिति में उस यौगिक के पास पर ऑक्साइड बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। हाँ, पर ऑक्साइड बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस यौगिक के पास पर ऑक्साइड बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, पर ऑक्साइड बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस यौगिक के पास पर ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। क्या सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों एग्जाम्पल भी लिख लीजिए और ये स्ट्रक्चर को भी बना लीजिएगा। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, पढ़ाने नहीं छोड़ेंगे। नौकरी लग भी जाएगा तो भी पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाने नहीं छोड़ेंगे। देखिए बाबू रेडॉक्स, अच्छा शुरू दिन हम आप लोग को बताए थे रेडॉक्स रिएक्शन, इसका चैप्टर का नाम भी यही बताया रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ने लगे, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ते पढ़ते हम लोग रूल नंबर 10 तक देख लिए, है ना। अब हम लोग को देखना क्या करिए रेडॉक्स क्या है। देखिए बाबू रेडॉक्स ना दो चीज से मिलकर के बना, देखिएगा एक क्या चीज से, रेड से एक ऑक्स से, है ना। क्या क्या चीज से मिलकर के बना है, एक रेड से एक ऑक्स से। तो चलिए यहाँ पे लिखिए
रेड और एक बना ऑक्स से। अच्छा बताइएगा रेड का मतलब क्या होता है? हमको पता था, हम लोग यही बोलिएगा। ऑक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब लाल बैल। रेडॉक्स इसको बोलेंगे जहां पे लाल बैल यदि कहीं जा रहा है तो बोल देंगे देखो रेडॉक्स जा रहा है ना। लाल बैल रेडॉक्स नहीं कहलाता है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। अभी जो पढ़ा रहे हैं रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें लाल बैल हो उसको रेडॉक्स नहीं कहते हैं। ठीक है, वैसा प्रोसेस जिसमें लाल बैल हो उसको रेडॉक्स नहीं कहते हैं। वैसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो। और आप याद कीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में भी हम आपको ऐसा एग्जांपल दिए थे, और उस बाद हम थोड़ा सा रेडॉक्स बोले रुक गए थे, बोले थे आगे बताएंगे ना, यहाँ बोलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अब हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं। ठीक है, रेडॉक्स आपका दो चीज से मिला, रेड से ऑक्स से। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो बताइए वैसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन का ऑक्सीडेशन दोनों होता है, या फिर वैसा अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन का अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत है? वैसा अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन का ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। बताइए रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता था घटता था? रिडक्शन में घटता था, बढ़ता था। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बढ़ता। समझ में आया? यानी कि वैसा अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन का ऑक्सीडेशन दोनों होगा उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इन पहचान कैसे करेंगे कि रिडक्शन हुआ है? नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि घटा तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ा तो ऑक्सीडेशन। कोई प्रॉब्लम है? चलिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए जैसे हम पहला एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, H2 + Cl2 मिलकर के हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा? और आप सभी बच्चे यदि इसको बैलेंस करना चाहिए यहाँ 2 से गुना कीजिए, और क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए चेक कर ही दे, छोड़िए जरा नीरज जी। ठीक है, अच्छा बताइए बाबू H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? H2 का ये भी किसी के साथ जुड़ा नहीं है, एलिमेंटल स्टेट में कितना होगा? और हम जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस वक्त हम बोले थे अभी आप सीख लीजिए जीरो होता है, लेकिन आगे आपको पता भी चलिए क्यों होता है। अब पता चला H2 का क्यों होता है जीरो, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में, और कोई भी चीज एलिमेंटल स्टेट में होता है, कोई भी एलिमेंट तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? जीरो। Cl2 का भी कितना होगा? बताइए, यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में नहीं, जुड़ा हुआ है, तो बताइए जब जुड़ जाता है कोई कंपाउंड में होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। मेटल हाइड्राइड को छोड़ करके +1। और Cl का कितना होता है? कोई प्रॉब्लम है? देखिए बाबू यहां से, ठीक है, यहाँ पे था कितना? 0। अच्छा ये भी अब मिटाते हैं। ठीक है, चलिए हाथे से मिटा दिए। देखिए यहाँ पे कितना था? 0। और इधर रिएक्शन होने के बाद कितना हो गया? +1। तो बताइए 0 से +1 इसका मतलब बढ़ा या घटा है? बढ़ा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो उसको क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए यहाँ पे Cl का था 0 और रिएक्शन होने के बाद हो गया -1, यानी कि 0 से -1 बढ़ा या घटा? जब घटा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, ये एक अभिक्रिया था H2 + Cl2 HCl, और इसी अभिक्रिया में दोनों काम हो गया, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो इस अभिक्रिया का नाम आप क्या दीजिएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या दीजिएगा? क्या समझ में आया? यदि कोई बोले रेडॉक्स रिएक्शन क्या, क्या बोलिएगा? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन था रिडक्शन दोनों एक साथ हो, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? एकदम क्लियर है? क्या यदि हम आप लोगों को सेकंड एग्जांपल ऐसा बनाने दे दे, N2 + H2 से NH3 बनेगा, क्या आप लोग इसको नहीं बना पाइएगा? आराम से बना लीजिएगा। अच्छा हम कहीं पे ऐसा दे दिए कि जैसे कि दे देते हैं ये, ठीक है, H2 + O2 मिल करके SO2, क्या नहीं बना पाइएगा? आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू ये वाला एग्जांपल में अभी नोट कर लीजिएगा, ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा, दिखाना है कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन ये हेडिंग बनाइए, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये हेडिंग बनाइए, रेडॉक्स रिएक्शन हेडिंग बनाइए। इसका हिंदी होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया।
लिखिए वह अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन, दोनों प्रक्रियाएं, लिखें वह अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है, वह अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद ये वाला बना लीजिएगा डेफिनेशन के नीचे, ये वाला देख लीजिए ये, ठीक है। ये बना लेने के बाद ये वाला एग्जांपल पहला नंबर, ये दूसरा तीसरा आपको खुद बनाना है, ठीक है। पहला नंबर बना के दिखा दिए। क्या यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके आगे हम आप लोग को रेडॉक्स रिएक्शन का कल टाइप भी बताएंगे, ठीक है। एक काम करते बाबू, आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे।